हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर की रीजनिंग क्लासेस में। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन उठाकर टॉपिक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के अंदर। फर्स्ट टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। फुल प्रैक्टिस कर ली होगी। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, नहीं तो दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, तुम वहीं के वहीं बैठे रहना। आज का टॉपिक हम लेंगे दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी एग्ज़ाम उठा लें, IAS, RAS या अदर कंपटीशन, कोई भी, उसमें इस टाइप के दिशा परीक्षण क्वेश्चन आएगा। एक इंसान उत्तर की तरफ अपना मुंह करके खड़ा है, अब वो पूर्व में गया, पश्चिम में गया, लेफ़्ट गया, राइट गया, 20 डिग्री गया, 30 डिग्री गया, बताओ इसका मुंह किस तरफ है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दिशा परीक्षण में। तो दिशा परीक्षण को करने से पहले, डायरेक्शन टेस्ट को करने से पहले बेटा कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ पॉइंट्स है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन टॉपिक पे आएंगे, फिर अपने क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं पूरी वीडियो में बना कर रखूँगा। पूरी वीडियो में मतलब जैसे इसमें अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करना है, तो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी, उसमें मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, अच्छी तरह लर्न हो जाए। ये दिशाएं याद करनी है बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ किस तरफ होता है, जिस तरफ अपन देख रहे हैं, जिस तरफ अपनी आइज़ है उसके बैक साइड में साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। बचपन में कर रहे हैं दिशा परीक्षण आप लोगों ने, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। सेम पॉइंट, ये पूर्व पश्चिम है, और इन दोनों के बीच में एक नई दिशाएं आपको याद करनी है। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये 7-8 दिशाएं हैं जो आपको अच्छी तरह तैयार करनी है। अब इसके अंदर दिशा परीक्षण में या डायरेक्शन टेस्ट में है क्या भला, मैंने लिख दिया इसके अंदर लेफ्ट एंड राइट। अपन पेन चेंज कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब चेंज करेंगे इसको। लेफ्ट एवं राइट व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है, उस पर निर्भर करता है दिशा परीक्षण। आगे ना बात, मतलब वो लेफ्ट है या राइट, किधर, किस दिशा में देख रहा है, वो अपने को क्वेश्चन निकालना है, उसी को हम दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी कॉमन सेंस के लिए समझाने के लिए बताया। अब जो समझने वाली बात है, एक तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अच्छी तरह याद कर लें। और दूसरा ये पॉइंट, जब भी राइट वर्ड बोलेगा, दायां बोलेगा, उसको क्लॉकवाइज बोलना है या दक्षिणावर्त। हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए दक्षिणावर्त बोलते हैं और इंग्लिश वाले इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर वो बायां या लेफ्ट वर्ड बोलेगा तो इंग्लिश में उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और हिंदी में इसको वामाव्रत बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स आएंगी, इसको याद कर लें अच्छी तरह। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस तरफ मूवमेंट करना है। ये देखो, ये आपकी आइज़ है इस तरफ, ये आइज़ इस तरफ है। मैं आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैं आपको आइज़ बता रहा हूँ। इस तरफ अगर आइज़ है तो क्लॉकवाइज किधर होगा और एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा। तो इस तरफ देखोगे तो बेटा ये हो गया हमारा, इस तरफ ऐसे ऐसे मूवमेंट चलेगी तो घड़ी ऐसे चलती है। अगर ई मैंने आइज़, ई का मतलब ईस्ट मत समझ लेना, यहाँ आइज़ है, आइज़ के इस तरफ होगा तो होगा हमारा राइट, और इस तरफ चलेंगे तो हो जाएगा लेफ्ट, राइट या फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज के बजाय आप राइट समझो, राइट लेफ्ट से जल्दी समझ जाएगा। इधर घूमेंगे तो राइट, इस तरफ घूमेंगे तो लेफ्ट। अब मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। मान लो आइज़ आपकी इधर होगी तो ऑटोमेटिक आइज़ इधर होगी, तो इस तरफ जाएंगे तो हमारा क्या है, राइट, क्योंकि घूमना वही है घड़ी ने। अगर इसके विपरीत जाएंगे तो हमारा लेफ्ट है। आइज़ मेरी इधर चलेगी, ये आइज़ चलेगी हमारी ई, तो आइज़ इधर चलेगी तो वही पॉइंट है, घड़ी ऊपर आएगी ना, ऐसे चलेगी। तो अगर उस समय ऊपर जाएंगे तो राइट और इधर आएंगे तो लेफ्ट। इस प्रकार आपको ये चीज़ें कुछ याद करनी है। एक डायरेक्शन और दे देता हूँ, ऊपर वाला नीचे वाला डायरेक्शन भी दे देता हूँ, चारों दिशाएं आ जाएंगी। अगर आपकी आइज़ इस तरफ है तो सेम पॉइंट इधर चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो राइट और इस तरफ चलेंगे तो लेफ़्ट। ये कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, भी आपको पता होना चाहिए हम किस तरफ चल रहे हैं।
दिशा परीक्षण में चलना सही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया, दिशा परीक्षण गलत होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम है। इसलिए इसका नाम दिया है मैंने डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए होंगे, आपने माइंड में बैठ गए होंगे भी दक्षिणाव्रत क्या है, वामाव्रत क्या है। अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को देखते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बेटा, इस डायरेक्शन को याद करना। आईज आपकी इधर है तो मेरी आईज अगर इधर है तो मेरा क्लॉकवाइज इधर है, तो मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये राइट है, अगर इधर जाऊंगा तो मेरा लेफ्ट है। आईज के ऊपर आपका मेन फोकस रखना है अपने को, ये याद रखना है। चलो अब 2-4 क्वेश्चन अपन करते हैं। टाइप 1 मैं हर वीडियो में एक एक टाइप ही दूंगा आपको, टाइप 1 टाइप 2 मिक्स नहीं करेंगे अपने। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ बेटा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है, और अपने स्थान पर ही खड़े रहकर मूवमेंट नहीं किया उसने, स्थान पर ही खड़ा है। निम्न प्रकार से घूमता है, पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत पेचीदा वाला क्वेश्चन आ गया। मैं अपने स्थान पे खड़ा हूँ, मैं राइट घूमूँ, लेफ्ट घूमूँ, राइट घूमूँ, लेफ्ट घूमूँ, नहीं, कुछ नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बहुत बढ़िया शॉर्ट का फार्मूला बताता हूँ, आप काटते जाओ क्वेश्चंस को। कैसे? सुनो, राइट से लेफ्ट कट गया, इस राइट से ये लेफ्ट कट गया, इस लेफ्ट से ये राइट कट गया। कट गया कि नहीं कट गया? अब आपका एक ही पॉइंट रह गया राइट, बस आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा? किस तरफ देख रहे हैं? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा ऊपर है, यहाँ से आप वो नॉर्थ दिशा में देख रहे हैं, उत्तर की तरफ। अब इसको कहाँ घुमाना है? राइट में, बाकी तो कट गया। अगर बेटा राइट में घूमेगा तो ये राइट इधर आ गया, आंसर आ गया आपका पूर्व, ईस्ट में। आंसर पूर्व दिशा में। बस कोई 10 बार घुमा दे, वो लेफ्ट राइट 10 बार घुमा दे। शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, बार बार आपको घूमकर देखने की जरूरत नहीं है कि मैं इधर गया, नहीं। आप कट करते जाओ, लेफ्ट को राइट से काट दो, लेफ्ट को राइट से काट दो, जितने बार बच गया उसको घुमा दो। और 2 बार भी बच सकता है, 3 बार भी बच सकता है काटने के बाद, कोई टेंशन नहीं। 3 बार भी बचेगा तो अपने उसी पॉइंट से उसको दिशा में घुमा देंगे। बात समझ आ गई? बहुत ईजी है, क्योंकि ये भी टाइप 1 है ना बेटा, इसलिए ईजी है। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, अब इसमें और ज़्यादा लाइफ टाइट घुमाएगा, टेंशन नहीं लेना, चिल मारना है, चिल बिल्कुल। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, वह अपने स्थान पर खड़ा है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहा है, निम्न प्रकार से घूमता है। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। मैंने बायां दायां की जगह आपको लेफ्ट राइट दे दिया, को बायां दायां में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो लेफ्ट राइट इजी रहेगा, ठीक है। अंत में वह किस दिशा की ओर देख रहा है? टेक्निक बताई थी मैंने आपको, काट दो, लेफ्ट से राइट कट गया, पास वाले काटना है, ये याद रखना ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस लेफ्ट को छोड़ दो, लेफ्ट से राइट कट गया, ओके, ये राइट से ये लेफ्ट कट गया। अब तो नहीं कोई कटेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको पहले वाली वीडियो में बताया था 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ही बच सकते हैं। ये देखो 3 लेफ्ट बच गए हमारा। जब 3 लेफ्ट बच गए तो अपन किस तरफ देख रहा है? वो दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा कौन सी है? नीचे, ये पड़ी दक्षिण दिशा, इसके अकॉर्डिंग देखो। अब उसको 3 बार घुमाना है, ये पॉइंट याद रखना है, ऐसे हमेशा ऐसे लगा दिया करो, क्रॉस का निशान, ठीक है। अब इसको कितनी बार लेफ्ट घुमाना है? 3 बार। उल्टा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल उल्टा घूमे, 1, फिर ये 2 और ये 3। नहीं, गलत बना दिया, देखो मैंने भी गलत बना दिया बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखना, मेरे से भी गलती होगी। उल्टा घुमाना है उसको, लेफ्ट घुमाना, राइट थोड़ी है। लेफ्ट ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 1, 2 और ये 3 डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? वेस्ट की तरफ, पश्चिम। तो आंसर आ गया आपका पश्चिम। ये पॉइंट याद रखना। देखो अभी मेरे से भी गलती हो गई थी ना, तो गलती कैसे भी हो सकती है, परंतु ध्यान रखना बेटा आपने, ठीक है। अब एक पॉइंट में आपको एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, अगर याद हो तो कर लेना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कॉमन है, 3 लेफ्ट इजिकल टू 1 राइट, ये पॉइंट याद रखना। अगर मैं इसको सीधा इधर घुमा दूं, एक ही राइट, तो वेस्ट तो भी आ जाएगा ना। को सर ये नहीं पल्ले पड़ा तो छोड़ दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक्चुअल में ये नॉर्मल फार्मूला है डायरेक्शन टेस्ट का, और इजी करने के लिए 3 लेफ्ट इजिकल टू 1 राइट होता है, याद हो कर लें, नहीं तो आप उसको घुमा दो, क्योंकि 3 बार ही घुमाना होता है, कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं आएगा, ये पॉइंट याद रखना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन, बड़ा इजी है, आप टेंशन मत लें इसके अंदर। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की, पूर्व दिशा कौन सी है, ये ईस्ट है, की तरफ देख रहा था, वह अपने स्थान पर खड़े रहकर, अब इसने डिग्री बोल दिया है, लेफ्ट राइट नहीं बोला, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्थान पर ही खड़ा है बेटा बस। 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त क्या बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है, वह अंत में एक बार राइट मुड़ता है, तो वह किस दिशा की ओर देख रहा है। इजी, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। पहले मैं इसको आप बता दूं, अपन बचपन में करते आ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट का जो पॉइंट पूरा है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये आपको पता है। अगर 90 का आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45, 45, ये 45, 45, ये याद रखना, ये 90 है, ये 90 है, बाहर की तरफ मैं 90 लिख रहा हूँ और ये अंदर की तरफ 45, 45 लिख रहा हूँ, ये दिमाग में बिठाना है भी, छोटे छोटे जो एंगल है वो 45, 45, 45 के। आपको फिर काउंट नहीं करना, मैं आपको फिर एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ इसके अंदर, कैसे ट्रिक है देखो। ये तो आ गया बेटा आपका वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज, AC लिख सकते हैं अपन, और एक लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट। ये सारी चीज़ें मैंने एक में लिख दी, और यहाँ लिख देंगे दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, C मैंने क्लॉकवाइज, और R मैंने राइट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समय की जगह की कमी है ना बेटा, इसलिए मैं इसको L लिख रहा हूँ, या लेफ्ट, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 डिग्री वामावर्त, तो 45 डिग्री वामावर्त मैं पेन चेंज कर देता हूँ, हो सकता है कई बार विजिबिलिटी रेड की कम हो जाती है। 45 यहाँ लिख दिया मैंने, ओके। क्यों लिखा है, क्योंकि वामावर्त वो 45 घूम रहा है, कैसे इसको प्लस माइनस करेंगे देखें। फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत पे 135 लिख देंगे, फिर 225 वामाव्रत, मैं वामाव्रत की तरफ 225 लिख दूंगा, बहुत इजी है। और अंत में राइट। अब याद रखना, राइट घूमेगा तो एक तरफ से राइट पूरा का पूरा 90 डिग्री घूमता है, ये याद कर लेना। राइट और लेफ्ट अगर बोलेगा ना तो उसके लिए अगर कोई एंगल नहीं दिया, राइट बोल दिया तो 90, लेफ्ट बोल दिया तो भी 90 है। अब 90 राइट लिखना है या राइट लेफ्ट लिखना है ये देखना है। एक बार राइट, राइट कौन सा होता है, दक्षिणाव्रत, कितना, एक बार 90, मैंने 90 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, 5, 9, 10, 11, 12 का 2, 1 और 1 2, 225 आ गया इधर। इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 0 1, 4 5 6 और 1 7 और 2, ये 270 आ गया। अब करना क्या आपको बेटा, 270 में से 225 को निकाल दें, 10 में इधर 10 रह गया, 10 में से 5 गए 5, इधर क्या रह गया 6, 6 में से 2 गया कितना 4, यस 4, 45 डिग्री रह गया। अब 45 इधर किस तरफ, इस तरफ लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। उस बंदे को हमने वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड के अंदर घुमाना है 45 डिग्री, 45 डिग्री लेफ्ट साइड के अंदर घुमाना है। बंदा कहाँ खड़ा था आपका, व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ खड़ा था। तो वही पॉइंट में अब मैं यहाँ थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा सारा कुछ। इधर लिखते हैं अपन, ये पूर्व दिशा किधर है, ये पूर्व दिशा पड़ी अपनी, ये देखो इसके अकॉर्डिंग याद हो जाएगा, धीरे धीरे तैयार करोगे। 45 डिग्री लेफ्ट घुमाना है उसको, राइट नहीं, पीछे की तरफ घुमाना है। तो जो 45 डिग्री पीछे की तरफ यहाँ होएगा, ये 45 डिग्री घुमा दिया आपने, आंसर आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर लिख दें बेटा यहाँ नॉर्थ ईस्ट, या हिंदी में उत्तर पूर्व दिशा में वो देख रहा है। कितना इजी है, कोई भी कुछ क्वेश्चन आ जाए हम टाइप 1 में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। मज़ा आया, इजी है कि नहीं इजी है। वो लेफ़्ट राइट पूछ ले, दायां बायां पूछ ले, एंगल पूछ ले, एंगल भी मैंने आपको करवा दिया। एंगल में आपको बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है,
एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, एक तरफ क्लॉकवाइज लिख दो। ये आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज हमेशा राइट होता है। अब आपको पॉइंट दिख रहा, खड़े पहले कहाँ है 45 डिग्री, मैंने इधर लिख दिया, फिर 135 डिग्री इधर लिख दिया, दक्षिणावर्त घूम रहा है, फिर 225 वामावर्त, मैंने 225 यहाँ लिख दिया, और लास्ट में देखो अंत में वो कहता है राइट घूम जाता है। राइट हमेशा 90 होगा, लेफ्ट भी 90 होगा, परंतु ये देखना राइट लिखना कहाँ है, राइट इधर लिखेंगे 90, इसको जोड़ दिया 275 आ गया, 70 आ गया, इनको जोड़ा तो 225 आ गया। इट मीन्स ज़्यादा संख्या किसकी आ रही है, एंटी क्लॉक। लास्ट में याद रखना उसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब लेफ्ट की तरफ घुमाना है। माइनस किया दोनों को, 45 का डिफरेंस आ गया दोनों का। तो ये पूर्व से 45 डिग्री पीछे चले जाओ तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इज ए राइट आंसर। इजी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, अब वो ना पूर्व ना पश्चिम, बीच में देख रहा है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है। दक्षिण पश्चिम कौन सा है, ये दक्षिण पश्चिम पड़ा है, इस तरफ देख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखने दो। और अपने स्थान पर खड़ा है, अपने स्थान पर ही खड़ा है, और 225 वामावर्त घूमता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 दक्षिणावर्त घूमता है मतलब क्लॉकवाइज, फिर इसी दिशा में, इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसी दिशा वर्ड बोल दिया तो फिर घबराना नहीं, इसी दिशा मतलब दक्षिणावर्त। ये देखो एक क्वेश्चन ट्विस्ट दे दिया इसने, इसी दिशा में पहले वो 135 घुमा था, फिर इसी दिशा में कितना घूमेगा, 45 डिग्री घूमता है, ओके। फिर वे लेफ्ट मैंने 90 डिग्री लेफ्ट घुमा देंगे उसको, ठीक है। फिर 270 राइट में 270 दे दिया, अब खाली राइट दिया होता तो 90 पर घुमाते, अब इसने दे दिया राइट में 270 घुमाना है, घुमा देंगे, और अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। क्वेश्चन को थोरोली पढ़ो अच्छी तरह बेटा, तभी समझ आएगा। अब वह किस दिशा में देख रहा है, निकाल दो, कोई इशू नहीं है। कैसे, वही पॉइंट जैसे मैंने पहले बोला था, एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट, और या फिर अपने हिंदी में आपको पता ही है वामाव्रत, वामा, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सी मैंने क्लॉकवाइज, आर मैंने राइट, और दक्षिणा मैंने राइट, दक्षिणाव्रत भी कह सकते हैं इसको, दक्षिणा। अब आ जाओ, खड़े रहकर 225 वामावर्त, ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। 225 वामावर्त घूम लिया, ओके। फिर 135 दक्षिणावर्त, तो 135 यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर इसी दिशा में घूमेगा तो 45 भी इसी दिशा में लिखना है अपने को। फिर वह लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट 90% है, तो ये क्योंकि उसने एंगल नहीं दिया कोई, सीधा लेफ्ट घुमाया तो 90% लिखेंगे, ओके। फिर 270 राइट इधर है, 270 इधर घुमा देंगे इसको। अंत में 45 वामावर्त फिर घुमा देंगे इसको। अब कुछ नहीं, अब देखते हैं, अब जोड़ो, पहले इसको जोड़ लो, 5 और 5 10, 0 1 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16 का 6 1 2 और 1 3, 360 डिग्री का एंगल हो गया इसका। इसको देखते हैं क्या हुआ, 5 5 10 1 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 का 5 आंसर 1 2 और 1 3 और 1 4, 450 आ गया इसका, ओके। अब इसको माइनस प्लस कर लो, याद रखना 400 प्लस किस तरफ है, राइट की तरफ है। 450 को 360 से हम लोग माइनस करेंगे तो 0 का 0, ये इधर आ गया 15, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का 9, इधर कुछ नहीं आएगा तो 90 डिग्री हम इधर घुमाना है। मैं बार बार बोलता हूँ 90 डिग्री दक्षिणावर्त, क्योंकि बड़ा अंश जो रकम थी वो 450 की थी। आगे बात समझ, यहाँ तक समझ आ गया। कहाँ था, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अब अपने पेन को वापस चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ था, दक्षिण पश्चिम यहाँ है। मैं इसको यहाँ हल्का सा बना देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। इस प्रकार ये हमारा इंसान खड़ा है जो आपका क्वेश्चन पे बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम। अब इसको किस तरफ घुमाना है, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ इस प्रकार घुमाएंगे, ऊपर घुमाएंगे ना, क्योंकि ऊपर अगर ऐसे चलेंगे तभी तो क्लॉकवाइज होगा, ऐसे घूमूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो 45 ये घूम गया, 45 ये घूम गया, ये आ गया यहाँ, ये वाला आ गया उत्तर पश्चिम, ये ध्यान रखना। तो आंसर आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, या इसको हिंदी में लिख दो उत्तर पश्चिम। ये देखो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं दिक्कत नहीं है बेटा। मैंने तभी आपको एंगल रटा दिया 90 के। अब हाफ एंगल कितने होते हैं, 45, क्योंकि 45 + 45 = 90,
ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। ये इंसान खड़ा है दक्षिण पश्चिम में, 45 ये घुमा दिया, 45 और घुमा दिया। अगर 45 यहाँ घुमाया और 45 यहाँ घुमाया, आपके सामने पड़ा है, तो आंसर आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ईजी, बहुत ईजी। इसको ध्यान से देखोगे तो ईजी, मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, डायरेक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है वो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। ओके, उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था और 225 वामावर्त घूमता है, ठीक है। फिर 270 दक्षिणावर्त घूमता है, ओके। फिर 135 वामावर्त घूमता है, ओके। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ओके। और अंत में 225 वामावर्त घूमता है, और वह किस दिशा में देखता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट, और मैं एक वो लिख देता हूँ वामा, ताकि आपको याद रहेगा ये क्या वर्ड है। वामावर्त दक्षिणावर्त किधर किधर लिखना है। ये आ गया क्लॉकवाइज, राइट, और दक्षिणावर्त। समझ आ गई। अब लिखते जाओ इसके अंदर 225 वामावर्त, 225 इधर लिख देंगे। 270 दक्षिणावर्त, 270 इधर लिख देंगे। मेरे साथ साथ करते जाओ, कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरे से जल्दी क्यों, मैं तो समझा आगे करूँगा ना, आप फटाफट करो। फिर 135 वामावर्त, 135 वामावर्त। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ओके। अंत में 225 वामावर्त आ गया, ठीक है। और अंत में किस दिशा में देख रहा है, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए आप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 225 वामावर्त घूम लिया, लिख दिया। 270 दक्षिणावर्त के बाद 135 वामावर्त, 135 वामावर्त, 45 दक्षिणावर्त, 45 दक्षिणावर्त, 225 वामावर्त, ओके। काम खत्म, फिनिश, अपना काम खत्म हो गया। अब देखो इसके अंदर टोटल करो इसको, 5 5 10 5 15, 5 1 3 और 2 5 6 7 और 1 8, 2 और 2 4 और 1 2 2 4 और 1 5, 585। इसको करेंगे 5 7 8 9 10 11 का 1 का आंसर 1 2 और 1 3, 315। इसका मतलब वामावर्त घुमाना है, कोई नहीं घुमा देंगे। पहले इसको हाफ करें, 585 को 315 में से माइनस तो करो पहले, 5 और 5 0, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 5 में से 2 गया 2, 270। अब इस पॉइंट को याद रखना, मतलब इसको 270 लेफ्ट घुमाना है। आप कहोगे सर ये तो पंगा पड़ गया बहुत ज़्यादा, 270 तो बहुत ज़्यादा होता है, 90 90 करके घुमाना पड़ेगा। इसका अब और इजी तरीका बताता हूँ आपको। जब संख्या 250 से या 200 से ज़्यादा हो जाए तो उसका इजी तरीका देखो। अगर 270 से ज़्यादा है तो 360 से इसको माइनस कर दो, 270 को याद करना, 270 को माइनस कर दो, 0 इधर क्या रह गया, 6 में से 16 गए, 7 में से 16 गए 9, ये 90 डिग्री आ गया। परंतु ये याद है ना, अगर मैं बार बार अगर बोल रहा हूँ, अगर आपको 270 नहीं घुमाना और 360 से माइनस करके जल्दी रकम निकालनी है, तो बड़ी रकम तो लेफ्ट साइड में थी ना, परंतु 360 से अगर आपने माइनस कर दिया तो उसको हमेशा राइट घुमाना पड़ेगा, उस समय लेफ्ट नहीं घुमाना। ये पॉइंट याद रखना, भूलना मत मेरे पॉइंट को। याद कैसे, अभी आपको बताते हैं। ये देखो, इसी के पॉइंटों से करके बताता हूँ। उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व पड़ा, 90 डिग्री उसको राइट घुमा दो, इधर घुमा दो, तो 45 और 45 आंसर आ गया दक्षिण पूर्व। आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। लिख देते हैं अपन, पेन चेंज करके लिख देते हैं साउथ ईस्ट। आंसर इज इक्वल टू साउथ ईस्ट, हिंदी में दक्षिण पूर्व। अब कहो अपन 90 डिग्री नहीं करते सर, अपने 270 घुमाओ, 270 लेफ्ट घुमा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हमारा 270, अब पीछे चलना है, 9 9 और 9, आप यहीं आके घूम जाओगे दक्षिण पूर्व, क्योंकि इसका अगर करेंगे 270 को 90 और 90 इसको करोगे तो 0 9 9 9, अब 9 तिया 27, 270 आ गया, ये देख लो। तो आप उल्टा घुमा दो तो भी चलेगा, ये 90 और ये 90 आ गया। आपका आंसर वहीं आ रहा है, साउथ ईस्ट। और इजी कर दिया मैंने, 360 में से घुमा दिया तो सीधा ही उसको राइट घुमा दो, वहाँ भी साउथ ईस्ट आएगा। किसी भी एंगल से कर लो बेटा, क्वेश्चन वहीं आएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है।
बस ये थोड़ी प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो सेम पॉइंट वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। टाइप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। टाइप 1 में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने चाणक्य को देखा होगा, चाणक्य की नीतियों को भी पढ़ा होगा। चाणक्य की नीति क्या कहती है? अगर किसी एक्सपीरियंस इंसान से सीखा जाए तो वो आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। ये चाणक्य के खुद के वर्ड हैं। इसलिए एक्सपीरियंस का बेनिफिट लो बेटा। जितने भी आपके टीचर्स मिलते हैं उन टीचर्स के एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाओ। अगर बेनिफिट नहीं उठा सकते टीचर का तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं। इस पॉइंट को याद रखना, मेरी पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम पॉइंट बेटा, जो बच्चे स्टूडेंट्स इस समय मेरे चैनल के साथ अभी अभी जुड़े हैं तो सेम पॉइंट बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी आपको वीडियो और मिलने वाली है। नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इसके अंदर। और जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, व्यू चैनल में जाएंगे, फिर वीडियो सेक्शन आएगा। वीडियो सेक्शन में आप ओल्ड वीडियो को आएगा तो 100-125 वीडियो आपको ऑलरेडी आराम से मिल जाएगी। उनको कभी भी समय मिले देखते रहें। तो सेम पॉइंट बेटा, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।